एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी। अब क्या कह रहा, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना, तो हम माना एक बल्ले का मूल्य, क्या मानेंगे हम, एक बल्ले का मूल्य x रुपये। एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये। ठीक, प्रश्नानुसार अब देखो हमें क्या कह रहा था कि कितने बल्ले, 7 बल्ले 6 गेंदें। तो बल्ले को हमने क्या माना, तो ये पहली शर्त है हमारी। तो पहली शर्त में क्या कह रहा है, 6 बल्ले तो 6x, 7 गेंद, अच्छा 7 बल्ले दे रहा है, कितना दे रहा है, 7 बल्ले तो 7x, और 6 गेंद को हमने y माना तो 6y बराबर कितने की आ रही है, 3,800 रुपये। समीकरण 1 नाम दे दो। दूसरी शर्त हमें क्या कह रहा है, 3 बल्ले और 5 गेंद यानी 5y बराबर कितनी, 1,750 रुपये की। ठीक, अब देखो ये समीकरण 1 समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 से या समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा दो आप। किससे कर रहे हो आप, प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो कि विलोपन से, प्रतिस्थापन से कर लो। तो प्रतिस्थापन से करोगे तो इसको समीकरण 1 नाम दे दो। क्या दे दो, समीकरण 1 से। किससे, समीकरण 1 से लिख देना आप इधर, प्रतिस्थापन विधि से। किससे, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, तो समीकरण 1 क्या है कि 2 लेना है, जो सरल 1 लेना है, तो क्या होगा, 7x प्लस 6y बराबर 3,800 रुपये। ठीक, अब आप क्या करो, 6y का आप टीपी कर दो पक्षांतर, तो 7x प्लस 6y बराबर, हमें क्या करना है, y का पक्षांतर करना है, तो 3,800 माइनस 6y, तो x बराबर 3,800 माइनस 6y बटे में कितना गया, 7। तो ये समीकरण कौन सा हो गया, 3 हो गया। अब x का मान आप क्या करोगे, x का मान समीकरण किस में रखोगे, 2 में, क्योंकि पहला हमने लिया तो समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या दे रहा है, 3x प्लस 5y बराबर 1,750। तो हमें x का ये पूरा मान रखना है, तो 3,800 माइनस 6y और बटे में कितना दे रहा है, 7 प्लस 5y बराबर 1,750। तो ये इससे कटेगा तो है नहीं, तो इसका गुणा कर दो, तो 0 का 0, 0 का 0, 3 कितना होगा, 24 की 4 हासिलाए 2, 3 का 9, 9 2 कितना होता, 11,400। इसका करो 36 18, तो माइनस का 18y और 7 का इसमें गुणा कर दो, सीधे एलसीएम करो, 7 पन्ना 35, तो कितना हो गया, 35 7 का इसमें गुणा करो, 7 का 0 से करोगे 0, 7 पन्ना 35 की 5 हासिलाए 3, 7 49 49 और 3 कितना हो गया, 52 हासिल आया 5, 7 एकम 7 और 5 कितना आ गया, 12। ठीक है ना। अब इधर देखिए आप,
35y में से 18y जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे 17y बराबर। अब देखो 11,400 का आप 75 करो जरा लाओ, कितना 11,400, तो माइनस का हो गया, इसमें से आप घटा दो तो y बराबर कितना बचेगा, तो देखो कितना 12,050 में कितना माइनस कर दो तो 0, 5, 12 में से 4 गया 8, कितना बचा 850 बटे में क्या जाएगा 17, तो 17 एकम 17, 17 पना 85, कितना आ गया 0, तो y का मान हमारा कितना आ गया 50। y का मान 50 हो गया, तो y का मान आप क्या करोगे, इस y का मान समीकरण किस में रखोगे 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा क्या दे रहा है, x बराबर 3,800 माइनस 6y बटे में कितना दे रहा है 7, ठीक। अब y की जगह हमें कितना रखना 50, तो x बराबर 3,800 तो 6 गुणा 50 बटे 7, तो x बराबर क्या आ गया, कितना आ गया, तो 3,800 माइनस 6 पंचे कितना हो गया 30, 0 का 0 7, तो कितना आ गया आपका ये, तो देखो 3,800 में 300 गया तो 3500 बचेगा आपका बटे में 7, 7 एकम 7, 7 पना 35, 0 का 0, तो कितना आ गया आपका x बराबर, तो x बराबर कितना आ गया आपका 500 रुपये। तो देखो अतः हम लिख सकते हैं, अतः एक बल्ले का मूल, एक बल्ले का मूल कितना है 500 रुपये तथा एक गेंद का मूल एक गेंद का मूल 50 रुपये होगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। सम्मिलित किया जाता है कि 10 किलोमीटर की दूरी भाड़ा कितना है 105 रुपये, यानी 10 किलोमीटर की दूरी के लिए हमें कितना भाड़ा देना पड़ता है 105, और 15 किलोमीटर के लिए हमें कितना भाड़ा देना पड़ता है 155 रुपये। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो हमें क्या निकालना है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है। एक व्यक्ति को यदि क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो पहले हम x y का मान निकालेंगे तब 25 किलोमीटर का निकालेंगे, ठीक है। तो लिखो माना नियत भाड़ा x रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये, तो हमने ये मान लिया प्रश्नानुसार। तो पहली शर्त में हमको क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन में हमको क्या कह रहा है कि देखो नियत भाड़ा आपका क्या है x है, तो ये पहले से ही फिक्स है, और प्रति किलोमीटर तो हमें क्या कह रहा था 10 किलोमीटर, कितने का 10 किलोमीटर, यानी 10 बाई किलोमीटर के हिसाब से, तो कितना रुपया देना पड़ रहा है 105, तो इसको समीकरण 1 नाम दे दो। अब दूसरा सेकंड कंडीशन हमारा होगा दूसरी शर्त, तो क्या होगा, अब मैं देखो नियत भाड़ा तो x ही रहेगा, अब क्या कह रहा था 15 किलोमीटर के लिए, तो 15 बाई कितना देना पड़ रहा है 155 रुपये, तो इसको समीकरण 2 मान लो। अब क्या करो आप समीकरण 1 ले लो, समीकरण 1 से पहले लिख देना प्रतिस्थापन विधि से, किससे प्रतिस्थापन विधि से। अब आप क्या करो समीकरण 1 लो, तो समीकरण 1 से, किससे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या हमारा x प्लस 10 बाई
बराबर कितना दे रहा है 105, ठीक है ना। अब क्या करोगे 10 को उधर ले जाओ तो x बराबर 105, तो माइनस का कितना हो गया 10, तो ये समीकरण क्या हो गया 3 हो गया। अब x का मान आप क्या करोगे, x का मान समीकरण किस में रखने पर 2 में रखोगे, किस में रखोगे समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारे पास कहाँ है, ये रहा। तो x + 15y बराबर 155। तो x देखो x ये हमें कितना रखना है, ये वैल्यू पुट करना। तो 105 माइनस 10y प्लस के कितने 15y है बराबर 155। अब देखो 15y में से 10y गए, कितने बचेंगे आपके 5y, और 105 को उधर ले जाओ तो पक्षांतर करोगे आप, तो माइनस का क्या होगा 105। तो y बराबर आपको देखो क्या दे रहा है, इधर लिख लो आप। तो देखो 155 में से 105 गए, कितने बचेंगे, तो y बराबर कितना बचा 50, और इधर कितना 5 है, नीचे जाएगा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो y बराबर कितना आ गया 10। यानी 1 किलोमीटर का हमें कितना देना पड़ता है 10 रुपये, ठीक। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में रखोगे आप 3 में, 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमारा क्या दे रहा है, तो x बराबर 105 माइनस का 10y। तो देखो y की जगह रख दो आप, तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणा 10। तो x बराबर कितना आ गया 105 माइनस 100 हो गया, ये 10 दम 100। तो x बराबर कितना आ गया 105 में 100 गया, कितना बचा 5, ठीक। तो आप लिखना चाहो अतः माना की जगह लिख देना, अतः नियत भाड़ा कितना है 5 रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना होगा आपका 10 रुपये होगा। फिर हमको ये क्या कह रहा है, यदि क्या कह रहा है, यदि कितना, यदि कोई व्यक्ति कितना 25 किलोमीटर की यात्रा, तो 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए, तो कोई व्यक्ति, तो देखो नियत भाड़ा आप क्या मानोगे x मानोगे, और 25 किलोमीटर को क्या मानोगा 25y, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। तो x का मान हमारे पास कितना है 5 है, और 25, y का मान कितना है 10, तो कितना हो गया 5 प्लस तो 250। तो 25 और 250 को 250 और 5 को आप जोड़ो, कितना आ गया 255 रुपये। तो 25 किलोमीटर को उसको व्यक्ति को कितने रुपए देने होंगे 255 रुपये उसको पे करने पड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी भिन्न के अंश और हर, क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए 2 जोड़ दिया जाए, तो 9/2 कितना हो जाती है 11 हो जाती है प्रश्नानुसार। तो क्या कह रहा है अंश और हर में, तो अंश क्या है x और हर क्या है y, दोनों में कितना जोड़ दूं मैं 2 जोड़ दूं, तो कितना आएगा 9/11 हो जाती है। कितनी हो जाती है 9/11 हो गई, कितनी हो जाती है। अब इसका क्या करोगे आप कैची गुणा करो, तो 11 का x से करोगे तो क्या आएगा 11x, 11 का x से करोगे तो 11x, 11 का 2 से करोगे आप तो क्या आएगा 22। अब 9 का 22 से करोगे क्या आएगा 9y, 9 का 2 से करोगे कितना आएगा आपका 18। कितना आ गया 9 दूनी 18। अब देखो 11x, 9y को इधर लाओ तो माइनस का 9y, 22 को इधर ले जाओ तो 18 माइनस का कितना हो गया 22। तो 11x माइनस 9y बराबर कितना आ गया -4। समीकरण 1 हो गया। तो ये पहली शर्त थी। कौन सी शर्त थी आपकी पहली शर्त। अब देखिए क्या कह रहा है आपको दूसरी शर्त में। तो दूसरी शर्त में हमको क्या कह रहा है सुनिए,
यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर, अंश में भी और हर में भी, दोनों में कितना जोड़ दिया जाए? 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाए। तो अंश क्या है x और हर क्या है y। तो दोनों में क्या कर रहे हैं? 3 जोड़ रहे हैं, तो कितना हो रहा है? 5/6। अब इसका क्या करोगे आप? कैंची गुणा करिए। तो 6 का x से करोगे 6x, 6 का 3 से करोगे कितना आएगा? 18, 5 का y से करोगे कितना आएगा? 5y, और 5 का 3 से करोगे कितना आएगा? 15। ठीक, अब 6x, 5 को इधर लाओ, क्या हो गया? माइनस का 5y पक्षांतर किया, 18 को इधर ले जाओ, तो 15 माइनस 18, तो 18 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपकी? तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस का कितना बचा? 3। ये समीकरण क्या हो गया? 2। अब क्या करोगे आप? प्रतिस्थापन विधि से हमें करना है, तो समीकरण 1 ले लो, चाहे समीकरण 2 ले लो। तो आप कौन सा ले लो? समीकरण 2 से। किससे? समीकरण 2 से। तो क्या दे रहा है आपको? 6x माइनस 5y बराबर 3। अब देखो 5y को इधर ले जाओ, तो 6x बराबर माइनस 3, तो प्लस का कितना हो गया? 5y। अब देखो x बराबर माइनस 3 प्लस 5y, तो 6 का आ जाएगा बटे में, गुणा में था। ये समीकरण कौन सा हो गया? 3। अब क्या करोगे? x का मान समीकरण किस में रखोगे आप? समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में आप रखो इसे। तो समीकरण 1 क्या है आपका? कितना दिया? 11x 9y बराबर माइनस 4। तो x ही है, हमें कितना रखना है? ये वैल्यू। तो 11 माइनस 3 प्लस 5y बटे में कितना है? 6 माइनस 9y बराबर माइनस का 4। तो 11 का इससे गुणा करो, तो 11 थी कितना हो गया? 33। 11 से 5 से करो 55 बाई 6 का 9 से करो कितना आएगा? 54 बाई कितना आएगा आपका? 54 बाई, और 6 का 4 से करोगे 6 को 24, तो माइनस का कितना आ गया? 24। अब देखो 55 बाई में से 54 बाई गया तो कितना बचेगा? 1 बाई। 33 को उधर ले जाओ, तो माइनस का 24, 33 उधर जाएगा तो प्लस का कितना हो गया? 33। तो y बराबर कितना बचेगा आपका? 9। कितना आ गया? 9। ठीक, अब y का मान आप किस में रखोगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर। किस में? 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 आपका कहाँ है? देखिए आप, ये रहा। तो x बराबर माइनस 3 प्लस 5y, 5y बटे में कितना दे रहा है? 6। तो x बराबर माइनस 3 प्लस 5, y कितना दे रहा है हमारा? 9। 9 से गुणा करो, तो x बराबर 3, 5 में कितना आ गया? 45 बटे में कितना है? 6। तो x बराबर 45 में से 3 गया, कितना बचेगा? 42 बटे 6। तो 6 कम 6, 6 7 42। तो x बराबर कितना आ गया आपका? 7। तो आप क्या लिख सकते हैं? अंश कितना आ गया? 7, और हर कितना आ गया? 22। तो आप लिख दो आता है भिन्न। क्या? भिन्न बराबर क्या होगा? 7/9 होगा। ठीक, या इतना ही लिख दो आप, भिन्न बराबर क्या होगा? 7/9। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इसका ये क्वेश्चन और रह गया।